हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल ब्राइट स्टार एकेडमी। मैं आशीष दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम कुछ नए टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। हमारा यूनिट चल रही है हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें हमने काफ़ी कुछ जान चुके हैं और भी आज कुछ नई चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले चीज़ जानते हैं हम थर्मिस्टर के बारे में कि थर्मिस्टर होता क्या है। ठीक है, तो थर्मिस्टर क्या होता है देखते हैं। थर्मिस्टर इज़ अ टाइप ऑफ रजिस्टर whose resistance changes rapidly with the small change in temperature। यानी कि थर्मिस्टर क्या होता है, एक रजिस्टर का ही टाइप होता है जिसका जो रेजिस्टेंस होता है वो तुरंत चेंज हो जाता है और रैपिडली चेंज हो जाता है, और थोड़े से ही अगर टेम्परेचर में थोड़ा सा ही चेंज हो उसके कारण। ठीक है, उसके साथ में द टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ अ थर्मिस्टर इज़ वेरी हाई। जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है रजिस्टिविटी का थर्मिस्टर में वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, विच मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन द बेसिस ऑफ इट थर्मिस्टर। अब हम बात करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है वो, और उसी के हिसाब से जो थर्मिस्टर होता है उसे 2 टाइप से क्लासीफाई किया गया है। नंबर फर्स्ट, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट थर्मिस्टर, यानी कि NTC भी बोलते हैं इसे। नंबर सेकंड, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट थर्मिस्टर, यानी हम इसे PTC भी बोलते हैं। नेगेटिव यानी N, पॉजिटिव यानी P। Thermistor are usually prepared from oxide of various metals such as a nickel, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट etc। जो थर्मिस्टर होते हैं प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑक्साइड ऑफ, तो ये बहुत सारी मेटल्स होती हैं उनकी ऑक्साइड से बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कुछ मेटल्स हैं निकेल, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट etc। हाँ, तो थर्मिस्टर आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड जनरली इन द फॉर्म ऑफ बेड्स, डिस्क और रॉड्स। ये क्या है, ये थर्मिस्टर जो होते हैं इनका साइज़ जो होता है बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसलिए जनरली हम देख सकते हैं डिस्क के फॉर्म्स में, रॉड्स के फॉर्म्स में और बेड्स के फॉर्म्स में। ठीक है, अब ये होता है कि थर्मिस्टर के यूजेस क्या क्या हैं, यानी कि यूजेस ऑफ थर्मिस्टर। जो थर्मिस्टर आर यूज्ड टू मेज़र स्मॉल टेम्परेचर चेंजेस एंड मेज़र वेरी लो टेम्परेचर। यानी कि जो थर्मिस्टर होते हैं जो भी टेम्परेचर में स्मॉल चेंजेस आ रहे हैं उसको ये मेज़र कर सकता है, और ये बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर को भी आसानी से मेज़र कर लेता है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 10 केल्विन तक को भी ये मेज़र कर लेता है। थर्मिस्टर आर यूज्ड टू सेफगार्ड द फिलामेंट ऑफ फिक्सचर ट्यूब ऑफ अ टेलीविज़न सेट अगेंस्ट द वेरिएशन ऑफ करंट। इसको क्या एक सेफ गार्ड के रूप में यूज़ करते हैं हम थर्मिस्टर को। ठीक है, थर्मिस्टर आर यूज टू प्रोटेक्ट बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, मोटर्स एंड जनरेटर। ये क्या है, इसका हम यूज़ और ट्रांसफार्मर, मोटर्स की बाइंडिंग होती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। थर्मिस्टर आर यूज्ड फॉर वोल्टेज स्टेबलाइजेशन एंड रिमोट सेंसिंग। थर्मिस्टर को हम यूज़ वोल्टेज स्टेबलाइजिंग और रिमोट सेंसिंग में भी करते हैं। तो ये बच्चों था हमारा थर्मिस्टर टॉपिक, थर्मिस्टर और उसके यूजेस। थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, इसे हमें पढ़ लेना चाहिए। ओके, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आ रहा है कि किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, यानी कि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ठीक है, तो इसको ज़रा समझते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल क्या होता है। The obstruction offered in the flow of current by the electrolyte inside the cell is called the internal resistance of the cell। यानी कि किसी सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो करंट का फ्लो होता है उसमें जो बाधा उत्पन्न होती हैं उसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है। ठीक है, नंबर फर्स्ट है ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड। हमें पता है सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, तो द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड। अगर हम इनके बीच में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनकी जो डिस्टेंस को इंक्रीज़ करेंगे तो क्या इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगा सेल का। नंबर सेकंड है ऑन द एरिया ऑफ इमर्ज्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन द इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी कि द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ इमर्ज्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोड्स विद इन द इलेक्ट्रोलाइट। किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रोड इमर्ज हैं अगर उनका हम एरिया इंक्रीज़ करेंगे तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, नंबर जो थर्ड है ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ
इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का वो भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। नंबर 4 है ऑन द टेम्परेचर, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सेल का डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा था इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, यानी कि EMF। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है इसको हम ज़रा समझते हैं। द एनर्जी इम्पार्टेड or the work done by the cell in the flow of a unit charge in the complete circuit, that is inside the cell and in the external circuit, is called electromotive force of the cell। इसे ऐसे समझते हैं कि किसी सेल के द्वारा जब उसमें यूनिट चार्ज फ्लो हो रहा हो, ठीक है, किसी कंप्लीट सर्किट में, तो उसके द्वारा कितना वर्क डन किया जा रहा है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ई, इसे हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। इफ़ डब्ल्यू जूल इज़ वर्क डन बाय द सेल इन द फ्लो ऑफ चार्ज क्यू कूलाम इन द कंप्लीट सर्किट ऑफ अ सेल देन EMF ऑफ अ सेल। अगर डब्ल्यू जूल का वर्क हो रहा है और क्यू चार्ज है तो उस केस में हमारा जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा वो क्या होगा, E = W/Q। इसकी जो यूनिट है वो है जूल अपॉन कूलाम। ठीक है। ये था हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब हम एक क्वेश्चन की और बात करते हैं, इसे ज़रा और समझते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, कि इन दोनों के बीच में EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस। तो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये दो कॉलम आपको दिख रहे हैं। नंबर फर्स्ट है EMF। चलिए इसमें देखते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन इन ओपन सर्किट इज कॉल्ड द EMF ऑफ द सेल। यानी कि ये जो है हमारा, ये क्या है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रोड्स के बीच का किसी भी सेल में ओपन सर्किट में, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसी सेल का। ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल व्हेन इन लॉज्ड सर्किट व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस वही है कि अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि इन्फिनिटी से वर्क डन लाने में जितना भी वर्क डन करते हैं पॉइंट चार्ज का, वही होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द सेल, इट इज़ अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन सेल। ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है सेल की और ये सेल के लिए कांस्टेंट होती है। और पोटेंशियल में बात करते हैं, इट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सर्किट। ये किस पर डिपेंड करता है, जो किसी भी सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अगर लार्जर द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मोर इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। अगर हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा होगा सेल का। ठीक है। नंबर थर्ड है, व्हेन सर्किट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल द EMF इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम जो करंट है सेल का उसे अगर ड्रॉ करें द EMF, तो EMF जो है वो हमेशा ज़्यादा होता है पोटेंशियल डिफरेंस से। ठीक है। व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल द पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज लेस दैन इट्स EMF। अगर इसकी बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो इसमें जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, इसमें ये कम हो जाता है, ऑलवेज लेस दैन इट्स EMF। नंबर फोर्थ पॉइंट है, वाइल चार्जिंग द सेल द EMF इज़ लेस दैन द पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम किसी सेल को चार्ज करते हैं उस दौरान जो EMF होता है वो कम होता है पोटेंशियल डिफरेंस से, और इसका जस्ट अपोजिट है, जब भी हम कभी चार्ज करते हैं सेल को, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा ज़्यादा हो जाता है EMF से। तो बच्चों ये हमारे आज के टॉपिक्स थे कुछ, इनको हमने समझ लिया है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।